आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चाकूबाजी की घटना के बाद उदयपुर में तनाव। पिकनिक मनाने गए पर्यटक जंगल में फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला। नाबालिग का दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कारावास। तेज रफ्तार कार ने ली स्कूली छात्रा की जान। निःशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण चिन्हीकरण शिविर का उद्घाटन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया कांवड़ियों का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सरकारी स्कूल में हुए चाकूबाजी की घटनाक्रम के बाद उदयपुर का माहौल गर्मा गया। वहीं जिला कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस दौरान वाहनों में आग लगाने की जानकारी भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार राजकीय भट्टियानी चौहाटा स्कूल में पढ़ने वाले दलित छात्र देवराज मोची को अन्य छात्र ने चाकू मार दिया। इंटरवल के बाद स्कूल के बाहर हुई घटना के बाद सूरजपोल थाना पुलिस सूचना मिलने पर पहुंची। वहीं घायल छात्र को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया और लोग चिकित्सालय एकत्रित होने लगे। वहीं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया। वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की जानकारी भी सामने आई है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बालक से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बालक की हालत स्थिर है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हम दे देंगे ना आपको। आज सुबह की घटना है। दो बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था, इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल करिए इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और वो जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटना क्यों हुई, इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूं सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था वैसा माहौल हमेशा रहे। और जल्दी जैसे कोई और सूचना आएगी तो हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और बच्चे की स्थिति जो है वो स्टेबल है, बच्चा स्टेबल। सर, शहर में किस तरह से माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था को क्या पुख्ता किया? अभी सुरक्षा व्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं है, पर फिर भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट माहौल ख़राब नहीं करे, इसके लिए हम सभी संगठनों से बात कर रहे हैं। हमारी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम भी जारी है, क्योंकि होता क्या है कि भीड़ में 100 लोगों में कई बार 2 ही लोग होते हैं जो माहौल ख़राब कर देते हैं, बाकी लोग माहौल ख़राब करने के लिए नहीं आए होते हैं। तो वैसे लोगों से हम सभी को सचेत रहना है और ऐसा आदमी हमारे बीच में कोई है तो इमीडिएटली सूचना पुलिस को देनी है और विधि सम्मत जो कार्रवाई की। प्रशासन की मनाही के बावजूद रावतभाटा के मंडेसरा क्षेत्र में पाराजर झरने पर पिकनिक मनाने जाना पर्यटकों को भारी पड़ गया। अचानक नालों में उफान के चलते सभी पर्यटक अटक कर रह गए और रात भी जंगल में गुजारनी पड़ी। जिले के रावतभाटा क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के दिन अवकाश पर पिकनिक मनाने गए करीब 4 दर्जन से अधिक पर्यटक जंगल में अटके। झरने पर पिकनिक मनाने के दौरान क्षेत्र में हुई बरसात से नालों में उफान आ गया और पर्यटक निकल नहीं पाए। गुरुवार शाम को ही रेस्क्यू टीम पहुंच गई, लेकिन पर्यटकों को निकालना संभव नहीं हो पाया। ऐसे में शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे से रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ, जो दोपहर तक चला। सभी पर्यटकों के सुरक्षित निकल जाने से पुलिस एवं प्रशासन के साथ ही परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। जानकारी में सामने आया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अवकाश था। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक रावतभाटा क्षेत्र में मंडेसरा के निकट स्थित झरने पर पहुंचे थे। यहाँ लोग झरने की तरफ नीचे गए थे। बुधवार रात को एवं गुरुवार को हुई बरसात से नालों में उफान आ गया और रास्ते बंद हो गए। ऐसे में पर्यटक लोहारिया व चैमपुरा सड़क पर नाले को पार नहीं कर पाए। बताया गया कि चित्तौड़गढ़ एवं कोटा जिले से करीब 53 पर्यटक पिकनिक मनाने आए थे। नाले में इतना तेज उफान था कि वाहनों को निकालना संभव नहीं था। घंटों इंतजार के बाद शाम होने लगी तो मदद के लिए फोन किया गया। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी शाम को मौके पर पहुंचे।
कोटा से रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया, लेकिन उनकी भी गाड़ी शाम के समय कीचड़ में फंस गई थी। ऐसे में शाम को रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं हो पाया। नालों का उफान भी कम नहीं हुआ था। यहाँ शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे से रेस्क्यू अभियान शुरू हो पाया। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने एक के बाद एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इससे सभी ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि पाराजर झरने पर आने वाले पर्यटकों का अचानक बहाव आ जाने से फंसना आम बात है। पूर्व में भी तेज बहाव के कारण पर्यटक फंसे थे। ऐसे में प्रशासन बरसात के दौरान पर्यटकों को यहाँ नहीं आने की अपील करता है। इसके बावजूद लोग खतरा लेकर यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। पाराजर में नहाने के दौरान हादसे भी हो चुके हैं। गंगरार थाना इलाके में 4 वर्ष पूर्व एक नाबालिग बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक 1 ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। वहीं 2 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि साल 2020 में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए नारायण और इंदिरा निवासी नवलपुरा और नीमच जिले के गुजरात निवासी हरि सिंह को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया, जिस पर पोक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक 1 के न्यायाधीश ने पुनावली निवासी नारायण पुत्र लालू रामकीर को दोषी मानते हुए अभियुक्त को पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास, अन्य धाराओं में कारावास के अतिरिक्त अर्थदंड का आदेश सुनाया गया है। न्यायालय ने मामले में इंदिरा एवं हरि सिंह को दोष मुक्त किया है। बालिका के दुष्कर्मी को पोक्सो कोर्ट क्रमांक 1 चित्तौड़गढ़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 70,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 30/8/2020 को गंगरार थाना क्षेत्र निवासी ने गंगरार थाने में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि दिनांक 29/8/2020 को दिन में करीब 1 बजे मेरी नाबालिग पुत्री खेत पर गई हुई थी, जो शाम को वापस लौट कर नहीं आई। प्रार्थी ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गंगरार ने अभियुक्त नारायण, हरि सिंह व इंदिरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया एवं उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की। दौरान विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह एवं 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। उभय पक्षों की बहस सुनने जाने के बाद पोक्सो कोर्ट क्रमांक 1 चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश महोदय ने अभियुक्त नारायण लाल पिता लालू राम कीर निवासी पुनावली थाना निगम को दोषी मानते हुए धारा 343 आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये का जुर्माना एवं धारा 363 आईपीसी में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये का जुर्माना एवं धारा 366 आईपीसी में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये का जुर्माना एवं धारा 5L/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया। बेगू उपखंड क्षेत्र के तेजपुर गांव में शुक्रवार को दोपहर स्कूल से घर लौट रही एक बालिका को तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर चित्तौड़गढ़ कोटा मार्ग पर तेजपुर गांव में शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसा सामने आया, जहां कक्षा 1 में अध्ययनरत एक बालिका को स्कूल से घर लौटते समय तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि अक्षिता पुत्री रतनलाल सालवी शुक्रवार दोपहर में स्कूल से अपने घर लौट रही थी। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार इको कार ने अक्षिता को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर डीएसपी अंजलि सिंह, पारसोली थानाधिकारी प्रेम सिंह मैजाप्ता मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर डीएसपी अंजलि सिंह ने बस्सी और आरोली टोल पर नाकाबंदी करवाने के निर्देश दिए। इधर बालिका के शव को पारसोली चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विधायक चंद्रभान सिंह की पहल पर कार्यकर्ताओं के सहयोग से भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर की अजमेर शाखा के तत्वाधान में 3 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण के लिए चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को विधायक चंद्रभान सिंह ने भारत माता की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस शिविर की शुरुआत की। विधायक चंद्रभान सिंह ने शिविर में आए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस शिविर में विभिन्न दिव्यांग सहयोगी उपकरण दिए जाएंगे। इस दौरान विधायक के साथ भोलाराम प्रजापत, शिविर संयोजक अनिल ईनानी सहित नगर के प्रबुद्धजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज चित्तौड़गढ़ में एक शिविर है, ये धर्मशाला में मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस शिविर को रखा है। इस सभी कार्यकर्ताओं का ये मकसद था कि जो विकलांग है, हाथ से विकलांग है, आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुन नहीं रहा है, या उसको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है या मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, या उसको किसी बाइक खड़े रहने की वो है, आँख मोचे बिंदु वाला है, ऐसा कुछ सभी तरह की यहाँ जाँचें होगी। जो भी आइटम की ज़रूरत होगी वो हम सब यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। और जितने भी विकलांग है या जिसे नया पैर बनाना है या जिनको भी ट्राईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल
निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय के टाटरमाला से बिनोता स्थित पाटेश्वर महादेव मंदिर तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं कांवड़ यात्रा में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। पूजा अर्चना के बाद केसरिया ध्वज लेकर कांवड़ यात्रा शुरू हुई और जैसे जैसे कांवड़ यात्रा आगे बढ़ती गई वैसे वैसे शिव भक्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती रही। डीजे की धुन पर नाचते गाते शिव भक्त बिनोता पहुंचे, जहां प्रवेश पर ग्राम वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं पूजा अर्चना और अभिषेक के बाद खुशहाली की कामना के साथ कांवड़ यात्रा पूरी हुई।